नमस्कार। पर्पल चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। जैसे कि कोरोना है जो वो कोरोना की चपेट में आने से और कितना नुकसान हुआ है ये भी हम सभी को मालूम है। कोरोना के कारण व्यापार भी ठप हो चुके हैं, तो आज हम शिक्षा पर भी असर रहा है, व्यापार भी ठप हो चुके हैं। लेकिन आज हम व्यापार की बात करते हैं और व्यापार की बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं पंडित हीरालाल शर्मा जी, व्यापार मंडल के प्रधान हैं। आज हम इन्हीं से यही चर्चा करेंगे कि जो व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा है कोरोना की चपेट से, और दूसरा ये कि जो व्यापारियों का टाइम पीरियड है वो चेंज कर दिया गया है। जैसे कि 9 से 7 का है व्यापारियों का टाइम पीरियड, और उससे क्या व्यापारी संतुष्ट है, सबसे पहले हम इनसे यही जानेंगे। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, जैसे कि आप व्यापार मंडल के प्रधान हैं, कोरोना के चलते कितना असर पड़ा है व्यापार का आपके हिसाब से? ऐसा है, व्यापार पे तो उसी समय से बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। सबसे पहला था जब सरकार ने नोटबंदी की जी, उसके बाद नोटबंदी के बाद जीएसटी का उन्होंने जो लगाने का जो कार्य किया, उससे जीएसटी से व्यापारियों को बहुत प्रभावित हुए व्यापारी। उसका जो असर हुआ है वो एक इतना असर था कि व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा। अभी उसी चीज़ से तो उभरा ही नहीं, और वो जो हमारी जीडीपी गिर गई और जो मंदी आ गई, उस मंदी की मार तो झेल ही नहीं पाया। ऊपर से ये कोरोना की महामारी जो फैली है ये कुदरती है, इसमें तो व्यापारी समझ लो अपने आप को ये कह रहा है भी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और जो सरकार ने कई चीज़ ऐसी मतलब किया है, भाई आपको ये चीज़ भी देनी है वो भी देना है, लेकिन सरकार को पूरा सहयोग देते हुए व्यापारियों ने तन मन धन से सहयोग दिया, लेकिन सरकार की तरफ से इतना कुछ नहीं हुआ। जैसा अभी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया, कहाँ गया व्यापारियों को? कहाँ दिया ही नहीं गया व्यापारियों को। कहाँ किसी व्यापारी को, एक व्यापारी को भी किसी को पैकेज नहीं मिला। ये कह रहे हैं भी दे रहे हैं व्यापारी को, उन व्यापारियों को दे रहे हैं जिनकी करोड़ों रुपए की टर्नओवर है, 100 करोड़ 200 करोड़ की, जिन्होंने लिमिटेड उठा रखी है, उनको उतना ही जितनी लिमिट उठा रखी है उनको उतना पैसा दे दिया जाएगा। बड़े अफसोस की बात है, जो आम व्यापारी है, गरीब व्यापारी है, जो व्यापारी बिजली बिल भर रहा है, पानी बिल भर रहा है, दुकान अपना जो किराया दे रहा है, और जो प्राइस को तनख्वाह दे रहा है घर बैठे, 3-3 महीने में लॉकडाउन में, उन्होंने 2.5 महीने लॉकडाउन में उन्होंने क्या कुछ उन पर गुजरी है, घर पे खाने तक उनके नहीं, लेकिन फिर भी सहयोग दिया सरकार को। दुकानें खुली नहीं, वो उन्होंने घर बैठे लोगों को जो तनख्वाह भी देनी है, तो समझ में नहीं आ रही कि उन लोगों को मिलना चाहिए था जो अपनी रोजी रोटी कमा चुके, जो एक किस्म से डेली वेज रोटी कमा रहे थे व्यापारी, जिसको शाम को कमाया और खाया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। उनको मिलना चाहिए था। हमारे लोगों के दिमाग में थी भी व्यापारियों को ये 20-20 लाख या 15-15 लाख रुपये आएगा और वो अपनी आजीविका चलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कुछ भी नहीं किया सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, और व्यापारियों की तरफ से पूरा सहयोग मिला। सर, जैसे कि लॉकडाउन के चलते व्यापारियों का जो दुकान का समय है वो बदल दिया गया है, 9 से 7 का समय है, जबकि पहले 9 से रात के 10 बजे या 9 बजे तक के समय हुआ करता था दुकान खोलने का। लेकिन अब व्यापारी कितने हद तक इस चीज़ को लेकर संतुष्ट है 9 से 7 बजे को लेकर? अगर भविष्य में लॉकडाउन खुलता है तो क्या व्यापारी ये टाइम पीरियड को लेकर संतुष्ट है कि आगे भी ऐसा ही टाइम पीरियड होना चाहिए? इसके ऊपर क्या आपका विचार है? व्यापारी एक ऐसा तबका है जो संतोषी जीव जिसे बोलते हैं, उसको असंतोष नहीं है, उसको असंतोष नहीं है, तो उसको मेरा मतलब ये कहने का है कि जो व्यापारी, ये जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हो, टाइमिंग से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस ग्राहक को टाइमिंग है, टाइमिंग जिस तरह उन्होंने पहले तो बहुत कम थी, 4-5 घंटा मिला करता था, तब भी संतुष्ट थे। तो हमारा काम है जो भी ग्राहक आता है, जो ग्राहक को उसकी जो पूर्ति करना, उसका चाहे खाद्य पूर्ति हो, कपड़े हो, कोई भी हो, वो मतवातर उन्होंने काम किया है। पीछे से किसी चीज़ का अगर माल नहीं आया वो एक कदर बात है, लेकिन जहाँ उनको माल मिला, कहीं भी काला बाजारी नहीं हुई, कहीं भी गलत कार्य नहीं होने दिया। हम खुद एक टीम के तौर पे काम किया है व्यापार में,
मैं खुद घुमा हूँ बाजार में, कहीं भी किसी चीज़ का रेट भी नहीं बढ़ने दिया, ना बढ़ा है, ना व्यापारी ने यहाँ तक भी किया है, किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको सामान दे दिया, पैसा दे ना दे उसको सामान दे दिया, उसको भूखा नहीं रहने दिया। ये व्यापारी ने कार्य किया है, अपने पल्ले से दिया, उसको मिला ना मिला वाला था। सर जैसे कि जिनकी लोगों की खुद की दुकान है उनके लिए ठीक है, लेकिन कई लोगों की किराए की दुकान है, उनके लिए समस्या का सबसे बड़ा कारण है। तो उन लोगों की बिजली पानी का भी और दुकान का जो किराया है, तो उन लोगों के लिए सरकार की ओर से क्या मांग रखी है उन्होंने, और सरकार से और क्या मांगे करते हैं वो? व्यापार मंडल ने स्टेट लेवल पे पूर्ण रूप से उन्होंने हमने मांग की थी कि बिजली के बिल माफ़ किए जाए जी, और पानी के बिल माफ़ किए जाए, और जो आप तो ये दुकान किराए की बात करें, जो दुकानदार किराएदार, दुकानदार किराए पे नहीं है, दुकानदार तो किराए पे है, उसका घर भी किराए पे है, जी, घर पे भी किराएदार रह रहा है और दुकान भी किराए पे है, और लोन ले रखा है, उसकी भी किस्तें भरनी हैं, और जो एम्प्लॉय ले रहा है उनके पैसे भी देने हैं। तो बेचारा एक व्यापारी क्या क्या करेगा, जो रोज़ कमाने वाला है वो आदमी सब अपना एडजस्टमेंट करके चल रहा था। पहले घाटे में नोटबंदी गई, फिर उसके बाद GST गई, फिर उसके बाद ये एक मंदी महामंदी आई थी, जो महामंदी चल रही थी, आपको पता ही है इस बात को, वही GDP कितनी डाउन हो चुकी थी, सरकार भी मानती थी। तो मेरा कहना मतलब उससे तो भी उभरा ही नहीं। ये महामारी आने के कारण व्यापारी एक ऐसा गर्त में गिर चुका, व्यापारी इतना अपने आप को डाउन हो चुका है तो आप समझ नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। व्यापारी की सहायता करनी चाहिए सरकार को। आम जो लोन 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया अपनी जिम्मेवारी पे लोन देना चाहिए सरकार को, जिससे ये अपना व्यापार कर सके और जो अपनी गाड़ी पट्टी भी आ सके। सर जैसे कि कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए व्यापारियों की दुकान पे जो लेबर रखी हुई थी वो भी हटा दिए गए हैं, वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो उनके लिए सरकार से क्या मांग है, उन लोगों को किस तरह से काम करवाया जाएगा, उनके लिए क्या धंधा? ये देखो जी, गाइडलाइन थी उनकी भी, इतने जगह में इतने आपका काम करने वाले आप वर्कर होने चाहिए, इतनी चीज़ में इतने होने चाहिए। तो एक ठीक सी दुकान में जो 2-3 आदमी से ऊपर रह नहीं सकते, जिस दुकान में 8-8 लड़के 10-10 सेल्समैन काम करते थे, वहाँ 2-3 भी रखना मुश्किल हो रहे हैं। और उसके अलावा अब बेचारे उनको वो बच्चे भूख मर रहे हैं, उनके बच्चों का अपने उन सेल्समैन का अपने घर वालों का पेट पालना था। अब क्या कर रहे हो, अब वो किस कदर बेचारे किस कदर में है, सरकार को उनकी सूद लेनी चाहिए। और जो सेल्समैन हैं उनकी तनख्वाह भी सरकार को कम से कम हाफ तनख्वाह उनको सरकार को देनी चाहिए, जिससे वो बेचारे अपनी आजीविका कमा सके और अपनी रोटी रोजी कमा करके बच्चों को पाल सके। सर जैसे सरकार से मांग की थी बिजली का बिल है जो माफ़ कर दिया जाए व्यापारियों का, तो सरकार की ओर से इस बिल को लेकर, जैसे कि लॉकडाउन मार्च से चल रहा है तब तक बाज़ार बंद थे, अब रियायतें देने के बाद बाज़ार खुले, तो 3 महीने का जो बैक का बिजली का बिल है वो किस तरह का और आगे किस तरह का रहेगा? अभी तक वो किसी के बात नहीं बना, ना पानी ना बिजली किसी चीज़ के भी। आप ये जो बात कर किराए की दुकान, सरकार की खुद की सैकड़ों दुकानें हैं, नगर पालिका की भी है, बाल भवन की भी है, काफ़ी दुकानें हैं, उनसे वो उनको वो जुर्माना लगा रहे हैं। पीछे का जो पैसा नहीं दे रहे थे, अप्रैल का पैसा नहीं दे रहे थे, वो भर नहीं रहे थे लॉकडाउन में, तो उनको नोटिस आए हैं भाई आपको हमने फिर मांग की, डीसी साहब को लिख के दिया भाई ये किराया छोड़ा जाए, उनको माफ़ किया जाए। तो अभी उस पर रात इतनी तक है, अभी उन्होंने अभी पैसा नहीं भरवाया, लेकिन वो तो जुर्माना लगा कर भरवाने को तैयार थे। उसको बड़ी मुश्किल से हमने डीसी साहब को पौधे से मिले, उन्होंने हमारी बात को संज्ञान दिया और देखा कि वाकई में लॉकडाउन में दुकानें नहीं खुली तो उसका किराया उन्होंने भी लेट लेंगे, ये कह करके अभी चुप है, और जबकि माफ़ करना चाहिए किराया सरकार को जी। और वो हमें दबाव दे रहे हैं, अभी किराया देना चाहिए, और बच्चे जो लगे हुए उनको पैसे देने चाहिए। हिदायत को ऊपर से ये आती है लेकिन खुद किराया ले रहे हो। तो और व्यापारी क्या मांग करते हैं सरकार से अपने लॉकडाउन के चलते? व्यापारी तो हमेशा यही मांग कर रहा है कि व्यापारियों पे जो हर चीज़ का जो डंडा चल रहे हैं वो डंडे नहीं चल रहे। हर तरह का टैक्स, चाहे आप इनकम टैक्स ले लो, सेल टैक्स ले लो, मार्केट कमेटी ले लो, दामी ले लो, हर चीज़ सरकार जो व्यापारियों पे ही थोपे जा रही है। देने को तो लेने को तो सरकार बहुत कुछ ले रही है, देने को कुछ नहीं कर रही, जबकि आज समय है सरकार को व्यापारियों पर सहयोग करने का। वो तो करना नहीं, लेकिन हम ये सरकार से मांग करते हैं, आम व्यापारी भी मांग करता है कि हमें सुविधा दी जाए
हमें जो अभी जिस तरह अब जिसका लोन लिया हुआ है, लिमिट बनी हुई है, जिसने ली है, वो उसको 6-6 महीने आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि व्यापारी अपना कुछ समझ सके। ये कोरोना महामारी के बाद तो चलो अलग बात है, लेकिन अब तो कम से कम सरकार को इसको लेनी चाहिए कि ये जो ब्याज है ये माफ़ करना चाहिए, जो लोन पे है, ये लोन की किस्तें अभी नहीं लेनी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आज से हमारे साथ वार्तालाप में पंडित हीरालाल शर्मा जी, इन्होंने व्यापारियों के हित में सरकार से मांगे रखी है। तो इसी तरह हम आपको अगले चेहरे से भी रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। मैं निशा खन्ना, कैमरामैन दीपक सोनी के साथ। पल पल धन्यवाद।